साम्यावस्था में इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघटक के बीच के विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से, साम्यावस्था में इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघटक के बीच के विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये जो हो गया आपका विद्युत अपघटक हो गया, तो ये जो है पूरा एक इलेक्ट्रोड है। इस विलयन में इस इलेक्ट्रोड को डुबाया गया है, तो ये वाला विलयन और ये पूरा इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा, इसको ऐसे दिखाया गया इस लाइन, ये मतलब कि विलयन हो गया, ये इलेक्ट्रोड, तो ये वाला विलयन और ये वाला इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में जो विभव होगा, इस विभव को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। यह एक गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल है। इसमें क्या होता है, ये जो बीकर है बाएं साइड वाला, इस बीकर में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और ये वाला जो बीकर है इसमें अवकरण की अभिक्रिया होती है। इसको, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, और इस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। यह जिंक का इलेक्ट्रोड है, यह तांबा मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, इसमें अवकरण अभिक्रिया होगी। तो इस वाले में हम बताए हैं आपको कि ये वाला इलेक्ट्रोड और ये विलयन जो है, इसके बीच में जो विभव होगा उसको इलेक्ट्रोड विभव होंगे। अब देखिए, चूंकि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रोड जिंक का इलेक्ट्रोड, ये जो विलयन है Zn का वैद्युत अपघटक के रूप में, ये Zn का विलयन और ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में जो विभव होगा इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसको कैथोड बोलते हैं, और इस वाले बीकर में अवकरण अभिक्रिया होती है। ये जो कॉपर सल्फेट है वैद्युत अपघटक के रूप में, इस कॉपर सल्फेट और ये धातु का इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में जो विभव होगा, इस विभव को हम बोलेंगे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो इसमें ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इसमें अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। जब केवल इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, इसमें सिर्फ बोला जाएगा कि विलयन और धातु के इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभव होगा उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया भी गया है, एनोड और वैद्युत अपघटक के बीच के विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, तथा इलेक्ट्रोड और तथा कैथोड और वैद्युत अपघटक के बीच के विभवांतर को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए, ये एम है, एम मतलब मेटल, मतलब कि धातु। जब कोई धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। धातु में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, एन क्या है, संख्या। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे ए को प्लस देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एन के जगह पर 2 देंगे। कोई धातु में 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये जो एन है, इस एन के जगह पर 3 लिखेंगे। उसी तरीके से मेटल मतलब धातु में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को इस तरह से दिखाएंगे, E(m)(m)n+। ये जो इस तरीका है, इस तरीका ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब है, जब कोई धातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अवकरण अभिक्रिया होती है। तो ये एम धातु हुआ,
और N जो है तो ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब ये जो धातु आयन है, ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद धातु में बदल गया। ये जो इस तरीके से दिखाया गया है, इसका मतलब हुआ अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को इस तरह से दिखाएंगे। जो हम बताया मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, उसका डेफिनेशन इस तरीके से है। 298 केल्विन तापमान और विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होने पर धातु इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को मानक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, रुक जाइएगा। ये वाला पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे। फिर से देखते हैं। 298 केल्विन तापमान और विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होने पर धातु इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे इस तरीके से देखिए सूचित किया जाता है। पीछे भी बताया है फिगर में, मानक अवकरण विभव जस्ट इसका अपोजिट। 298 केल्विन ताप और विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होने पर इलेक्ट्रोड के अवकृत, उसमें इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीकृत हो रहा था और इसमें इलेक्ट्रोड जो है अवकृत हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड का अवकृत होने अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण, मानक ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग और मानक अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। 298 केल्विन तापमान और विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होने पर इलेक्ट्रोड के अवकृत अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे इस तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा है, या फिर इसको इस तरीके से सूचित किया जाता है। आईपीएसी जो है केमिस्ट्री के बारे में जो रूल बताता है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो एक संस्था है, ये संस्था ने बताया है कि इस संस्था के अनुसार, आईपीएसी के अनुसार, जो अवकरण इलेक्ट्रोड विभव है इसको ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब कि अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है आईपीएसी के अनुसार। मतलब SOP बराबर -SRP। इसको देखिए, मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर माइनस मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। सेल विभव क्या है? तो गैल्वेनिक सेल जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, फिर से गैल्वेनिक सेल के में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे ये गैल्वेनिक सेल है, ये हो गया एनोड और ये वाला कैथोड। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभव होगा इसको बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है। और विलयन और इलेक्ट्रोड बीच में जो विभव होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव।
सेल का कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड दोनों को विद्युत वाहक बल को जोड़ देंगे। मतलब कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ये वाला, ये अवकरण इलेक्ट्रोड विभव दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देना है। अब क्या है कि पहले हम बता चुके हैं कि जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है वो अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का जस्ट उल्टा होता है। ये जो है ERP मतलब कि अवकरण इलेक्ट्रोड विभव प्लस में, उसको ऐसे लिख दिए। ये जो है EOP एनोड, इसके जगह पे हो गया -ERP एनोड, क्योंकि बताए हैं पहले में कि SOP बराबर -SRP। स्टैंडर्ड को हटा दीजिए तो OP बराबर -RP, तो OP के जगह पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ये जो है प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में हो गया। बाकी सब सेम टू सेम। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए, एक जो है तो क्वेश्चन, इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। क्वेश्चन में हमको वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा। क्या है तो E नोट सेल बराबर मेरा सूत्र होता है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब क्या है यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ ये बाएं तरफ होता है, मतलब बाएं तरफ एनोड होता है, मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रोड विभव वो एनोड का है। ये जो है दाहिना साइड में होता है और इसके अनुसार ये वाला है तो दाहिना साइड में कैथोड होता है। ये जो दिया हुआ है तो कैथोड का विभव दिया हुआ है। अब इनोड कैथोड पर ये वाला वैल्यू ये है कैथोड का 0.80 यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस के चिन्ह है माइनस। ये क्या लिख रहा है इनोड एनोड, तो ये इनोड एनोड जो है यहाँ पे कहाँ है, ये वाला जो वैल्यू है इनोड एनोड का है। 0.25 वोल्ट है, 0.25 वोल्ट लिख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को जोड़ दिए, इतना आंसर। अब कैसे जानिए कि ये वाला एनोड का है और ये वाला कैथोड का है। तो इस साइड में जो होता है एनोड होता है, इस साइड में कैथोड होता है। तो Ni और Na प्लस दिया है, मतलब ये क्या है एनोड है, इस साइड में कैथोड है, तो जो दिया उसका कैथोड है, इस तरीके से।